बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, वेलकम बैक वंस अगेन एक और उर्दू का सबक जिसमें आज हम नई आवाज़ सीखेंगे, वोकैबलरी पे बातचीत करेंगे। और मुझे पता है कि बच्चों ने इंतज़ार करना है इस लेसन का, जब उनको मौका मिलेगा कि वो नए अल्फाज और नई बातें सीख सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। तो है ना बच्चों, आज की तस्वीर जो दी गई हैं किताब के सफ़े में, उनके बारे में बहुत कुछ कहना होगा आपने। तो जी हाँ, आज का हम सबक शुरू करेंगे, तस्वीर के बारे में बात भी करेंगे, हरूफ तहजी का नाम भी सीखेंगे, लिखना भी देखेंगे, उसकी इब्तदाई शक्ल भी देखेंगे। डियर टीचर्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस हिस्से में किताब के, जो कि आपने बच्चों के साथ शेयर करनी है। तो चलिए आज की इस तस्वीर के बारे में एक एक करके बात करते हैं। एज यूजुअल हमने बच्चों के जो हासिलात तालुम है इस आवाज़ को लेके, वो सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने चारों सलाहियतों के मुताबिक प्रिपेयर करने हैं। आपने टीचर्स ये देखना है कि इस एक लेसन को आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है या आपको 3 दिन चाहिए, दैट डिपेंड्स। रोज एक एक नई आवाज सिखाने की आपको जरूरत नहीं है, ये इस तरह साउंड्स बहुत पाइल अप हो जाती हैं और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हर आवाज को कम से कम 2 से 3 दिन दीजिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज और वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। 1-2 एक्टिविटी तो मैं लेसन में आपके साथ शेयर कर देती हूँ, नेक्स्ट डे आप एक्टिविटी का स्टाइल बदल सकते हैं ताकि बच्चों को मुख्तलिफ मौके, मुख्तलिफ मटीरियल मिल सके जिनके ऊपर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की आवाज के लिए जो सबसे पहली तस्वीर स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है वो क्या है और इसका नाम किस किस को आता है? ये है जनाब एक कश्ती की तस्वीर। जी हाँ, कश्ती कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है? ये पानी में होती है। इसका इस्तेमाल क्या है? इसमें हम बैठ के पानी पे सफर करके एक खुशकी से दूसरी खुशकी की तरफ जाते हैं। जी हाँ, शाबाश। तो क्या इसमें सिर्फ इंसान ही सफर कर सकते हैं? नहीं, इसमें जानवरों को भी जो है वो लेके जाया जाता है, खाने पीने की अशिया को लेके जाया जाता है, अद्वियात को लेके जाया जाता है। जी हाँ, शाबाश, वेरी वेरी गुड। तो टीचर्स अभी वीडियो को पॉज करें क्योंकि बच्चों ने अपनी भी तो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो कश्ती के बारे में बातचीत करेंगे। जी हाँ, तो अभी कश्ती के बारे में बातचीत होगी और अगर किसी ने कश्ती की कभी सैर की हो तो वो जरूर ये वाक्य अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे। अब अगली तस्वीर बताइए किस चीज की है? ओ, इसको तो देख के मुझे जनाब लग गई है बड़ी जोरों की भूख, और इसकी खुशबू तो मुझे बहुत पसंद है। खुशबू कहाँ से हम सूंघते हैं? अपनी नाक से। जी हाँ, हमने जनरल नॉलेज में पढ़ा था ना कि हमारी नाक हमें सूंघने में मदद देती है। हाँ, किस किस को ये पसंद है? मुझे पसंद है, पर इनका नाम क्या है? ये है जनाब गर्मा गर्म कबाब। कबाब क्या है ये? कबाब। तो अगर आपने नहीं खाए तो जनाब अब आप अपनी अम्मी से फरमाइश करें कि आपके लिए कबाब बनाएं, और अगर आपने खाए हैं तो बताएं किस किस को पसंद है और किस किस तरह के कबाब आपने खाए हैं। ये बहुत तरह के मुख्तलिफ अशकाल में होते हैं। सो टीचर्स, अभी बच्चों ने आपके साथ कबाब और इसके जायके और इसके खुशबू और इनकी पसंद नापसंद पे बात करनी है, तो वीडियो को पॉज कीजिए। जी, कबाब के बारे में तो बातचीत होगी और अब ज्यादा मैंने इस पर बात नहीं करनी क्योंकि मुझे दोबारा से भूख लग जाएगी। तो चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। अब ये बताइए कि ये क्या है? ये एक सफेद रंग का कबूतर है। किस किस के घर में कबूतर है? मेरे घर में कबूतर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके घर में है कबूतर? तो आपने बताना है अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, उनमें किस किस रंगों के मौजूद हैं कबूतर, वो किस तरह चलते हैं, किस तरह उड़ते हैं, क्या खाते हैं और कैसे उनकी आवाज निकालते हैं गले से, जो गुटर गुटर करके आवाज निकालते हैं ना गले में से। शाबाश। तो चलिए टीचर्स, अभी बच्चों ने कबूतरों के बारे में बहुत सारी बात करनी है और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। सो प्लीज पॉज द वीडियो। कबूतर मेरा पसंदीदा परिंदा है क्योंकि ये इतना खूबसूरत लगता है उड़ते हुए, और जब चलते हुए तो ये बहुत प्यारी एक्टिविटी करता है। अभी इनको बताएं कि आपने बच्चों जो ये अल्फाज देखे इनकी शुरू की अब आवाज बताएं। कश्ती, कबाब, कबूतर। तो आवाज क्या है? क, क, क। अब जनाब जो गौर तलब बात यह है कि इस क की आवाज के लिए आपके जो हलक का फ्रंट वाला हिस्सा है, यहां से आवाज आती है क, क। यहाँ पे जोर नहीं लगता। इससे पहले जो हमने क सीखा था वो यहाँ हलक से था, ये वाला क फ्रंट से है। सो टीचर्स, ये 2 साउंड की रिकग्निशन आपने बच्चों से करवानी है। बार बार ये साउंड को
अदा करवा के, इस आवाज को रिपीट करवा के बच्चों से, क्योंकि हम फोनिक्स से साउंड पे फोकस कर रहे हैं, ताकि बच्चे ऐसे अल्फाज जिनमें क और ख सुनाई देता है बोलने में तवज्जो करें, ताकि लिखाई में उनके पास जिस वक्त वो साउंड उनको चाहिए तो उसका सही चेहरा आए। अगर आज ये क और क में अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे तो ये कैंची और किताब का फर्क अदा करते हुए और लिखते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आज की क की आवाज को क के चेहरे से कनेक्ट करने के लिए आपने उनको प्रॉपर टाइम देना है कि वो दोनों क की आवाज में फर्क समझ सके। तो बच्चे इसको हम लिखेंगे कैसे? एक स्टैंडिंग लाइन और फिर एक स्लीपिंग लाइन बे के जैसी, और फिर उसके ऊपर एक कशक। का क का क कश्ती, कबूतर, काफ, क। तो टीचर्स आज का आपका टास्क ये है कि इन तस्वीर के बारे में बातचीत के साथ साथ इनकी इब्तदाई आवाज और उस आवाज की शक्ल और अदायगी, ये तमाम स्किल्स आपने बच्चों को एड्रेस करने हैं, और उसके बाद इनको टाइम देना है कि ये एक एक्टिविटी कर सके। जो मेरे बच्चों ने मुझे एक्टिविटी करके दी है वो एक हरूफ तहजी काफ में प्ले डो से उन्होंने इसकी शक्ल बनाई है, और उसको बार बार प्रैक्टिस करके इन बच्चों को हरूफ तहजी काफ और कुछ चीजें जो आसपास में मौजूद हैं उनके नाम और उनके बारे में बातचीत करनी आ गई है। तो बच्चों प्लेग्राउंड में जाके या बाहर जाके भी काफ से बनने वाली कुछ चीजों के नाम आपने पुकारने हैं, और फिर ये टीचर से पूछना है और कंफर्म करना है कि कौन सी आवाज है, क की या क की। तो चलिए जल्दी से टीचर्स, अभी आपने बच्चों को एक्टिविटी करानी है। आपकी आसानी के लिए वर्कशीट नीचे लिखाई की प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है, उस पर डाउनलोड कर लीजिए, आधी क्लास में करवा लीजिए और आधी घर के लिए दे दें। अपना ख्याल रखिएगा, लेसन को कंटिन्यू करें और एक्टिविटी करना मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।